अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ज़बरदस्त होंगे। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं अपना एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, बिला आखिर चीनी की मार्केट ने खामोशी तोड़ दी। ज़बरदस्त तेज़ी, नई अपडेट क्या है तो वो दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो जो दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और रेट्स की अपडेट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों माजरत चाहता हूं कि कुछ ज़ाती मसरूफियात और दूसरा ये जो राशन स्कीम आई हुई है हुकूमत की तरफ से, इसको हैंडल करते हुए मैं काफ़ी बिजी रहा। ऊपर से रोज़े भी रखने पड़ते हैं तो यूं थक जाता था और वीडियोस वगैरह नहीं कर पाता था। पर जो दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उनको भरपूर अपडेट देने की मैंने कोशिश की। तो दोस्तों, कल कुछ हालात बदले कि मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। हल्की फुल्की शुरुआत के बाद काफ़ी बेहतर दिखाई दी। काफ़ी दिनों के बाद मार्केट, मैंने पहले भी कहा था कि तेज़ी होगी पर कुछ दबाव बने हुए हैं, और मैंने रमज़ान में भी कहा था कि चाहे जो भी हालात बने हुए हैं, रमज़ान मुबारक के महीने के लास्ट में, यानी हाफ के गुजरने के बाद से मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो वैसे हालात देखने को मिले हैं। काफी मंदा देखने को मिला, यानी 4, 4.5, 500 रुपए तक मार्केट गई थी, 13,000। पर अब जो हुई थी तकरीबन 12,700 रुपए तक भी मार्केट आ गई थी। और कल जो तेजी देखने को मिली थी 160-70 रुपए की शुगर मार्केट में, जिसके बाद जेडीडब्ल्यू ग्रुप जो है वो 13,010-20 रुपए तक भी ट्रेड करने लगे, और कई शुगर मिलें जो है नो सेल में भी जाती दिखी। कई शुगर मिलों ने 100-150 रुपए तक तेजी की, कई ने 200 रुपए तक या इससे ज्यादा तक भी की तेजी की, जिसके बाद मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा खिंचाव देखने को मिला है। जो फॉरवर्डिंग सौदे हैं उनमें भी अच्छी खासी तेजी बनी। चश्मा वन का रेट 13,250, चश्मा टू का 13,200, अलमोइज वन का 13,250, अलमोइज टू का 13,200, दरिया खान का 13,250 रुपए तक, और हमजा इतिहाद वगैरह का 13,100 रुपए तक भी रेट्स देखने को मिला। तो गाकी पोजीशन बनी है दोस्तों। तो काफी हद तक जो है दोस्त परेशान थे कि हमने खरीदारी की, हालांकि खरीदारी जो है हमारी तरफ से कह दिया गया था 13,000 से लेकर 13,200 रुपए तक। मैंने बार बार कहा था कि खरीदारी करें। इसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा था, कि बस उसके बाद अपन का इरादा था या जो आइडिया था वो रूटीन में जाना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हुकूमतें तब्दील हो रही हैं। कभी भी पाकिस्तान के हालात में बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल जाती हैं। उसी नज़रिए को सामने रखते हुए मैंने रूटीन में जाना बेहतर कहा। अभी भी काफ़ी दोस्त परेशान थे, तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि अगर आपको लगे कि यार आगे हालात ठीक नहीं होंगे तो वो काम कर देंगे, तो मुझे कोई मसला नहीं, ना करेंगे तो कोई मसला नहीं है। बस मेरा मकसद होता है अपडेट देना। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो फ्यूचर अच्छा दिख रहा है चीनी की मार्केट का, कि अच्छे रेट्स बनेंगे। बाकी देखें, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमत अपना दबदबा कायम कर सकती है। बाकी कारोबार जो है वो भी अप डाउन होते रहते हैं। तो बड़े बड़े कारोबारी हजरात जो हैं कभी कभार इस कदर धोखा खा जाते हैं कि कई सालों तक उन्हें लॉस जो है कंप्लीट करने में लग जाते हैं। फिलहाल वो दोस्त बड़ा काम करें जो खरीदने के बाद बेचना जानते हों। ऐसा नहीं हो कि खरीदारी कर लें, जब तेजी बने तो वो तकते रह जाएं। ऐसा नहीं कि जब तेजी हो तो वो बेच भी लें, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर। और अगर नुकसान में जाना पड़ रहा हो तो 10-20 को भी ना देखें। वो लोग जो है बड़े खिलाड़ी करार दिए जाते हैं और शाहकार होते हैं बिजनेस के, ना कि वो के 10-20 या 100-50 कभी कभार मंदी भी हो जाए तो कांप टांगे जाएं, ये सिलसिला ना हो। बाकी आप सब अपने अपने अंदाज और हालात के मुताबिक तैयार रहें। अभी भी मार्केट कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है और बेहतरी के चांस हैं, और बेहतर होगी। आज मैं इसलिए कुछ ऐसी बातें आप सबको कह रहा हूं कि काफी हद तक मैंने जो है
दोस्तों के साथ बातचीत की है और करते भी हैं, तो मैंने रिप्लाई देने की भी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको जवाब नहीं देता। हाँ, पर जो अपडेट या जो हालात होते हैं उसकी आगाही मैं पहले भी कोशिश करता हूँ दे दूँ, और उस वक्त भी डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। बस जो लोग डर जाते हैं सो मर जाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।